हेल्दी प्लस ऑयल बेसिकली सीड से लिया गया है। सी बकथ्रोन के सीड से, प्योर सीड से, कोल्ड प्रोसेस से इसको लिया गया है। इवन ये दोनों की दोनों चीजें अगर आप लेंगे साथ में तो आपको बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, उन चीजों में, आईसाइट में, इम्यूनिटी में, स्किन सोराइसिस, एक्जिमा, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन कोलाजन प्रॉब्लम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम बूढ़े होने लगते हैं, अगर आपको वापस लाना अपनी उम्र को 10 साल 15 साल पीछे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेहतरीन काम करता है। इसके 4-5 बूंद आप इसमें जूस में डाल के पीजिए और कुछ दिन बाद आप देखिएगा आपका शरीर अंदर से हील होता रहा, आपके सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं दोबारा। बहुत ही बढ़िया काम करता है, बालों के लिए भी अच्छा काम करता है। ये बड़ा गजब का प्रोडक्ट अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया था। बेसिकली तुलसी ग्रीन गोल्ड ऑयल। और तुलसी तो हम महाऔषधि के नाम से जानते हैं। तुलसी हमारी माँ है, तुलसी की हम पूजा करते हैं, राइट ना? हम उसको सबसे पवित्र मानते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? पुराने जमाने में तो हर आंगन में तुलसी होती है ना, और आज भी है ना। चाय में भी हम उसको डालते हैं। बहुत तरह के भैया, ये नीम का हनी, ये जामुन का हनी, ये पता नहीं पपीते का हनी, ये आम का हनी, पता नहीं कितने कितने हनी बना दिए लोगों ने। मैं तो एक ही बात जानता था, बी हनी होता है। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? बी हनी होता है ना। आम का हनी, नीम का हनी, वो नीम पे बैठे थे, जामुन पे बैठे थे, वो कहीं पे बना तो बी रही है ना। अब कौन उसके पीछे भागा भागा फिर रहा है? अब ये कहां पे बैठी है बताइए? ये सब तो मार्केटिंग का एक तरीका है। वाइल्ड बी हनी है, अल्मोड़ा से मंगवाते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में है। इसका जो अंबर कलर है ये अपने आप में इस चीज को बताता है कि इसके अंदर बहुत सारा पोलन और रॉयल जेली है। पोलन एक ऐसी चीज होती है जो एक कंप्लीट फूड ऑन द अर्थ माना जाता है, जिसके अंदर 95 न्यूट्रिशन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का भंडार होता है वो। आपको एक नेचुरल स्वीटनर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन अस्थमा पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं। एनर्जी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप इस चाय के साथ कॉम्बिनेशन करके लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। हनी तो हनी है, युगों से लोग यूज कर रहे हैं। कहते हैं जितना पुराना हनी उतना ज्यादा बढ़िया। इसको लोग फ्रिज में भी रखते हैं। हमारे वाले को तो ये कभी नहीं जनता, क्योंकि इसमें चीनी नाम की कोई चीज नहीं है। प्योरेस्ट हनी, और ये हनी डालते हैं हम इसके अंदर, और ये तुलसी डालते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में डालते हैं। मल्टीवी, इसके अंदर वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो अगर कोई आदमी कहते हैं मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं रोजाना लेना चाहता हूं, एक ऐसी चीज बता दीजिए मल्टीविटामिन, मैं रोज खा लूं। मैं ये कहूंगा ये जूस ले ले, साथ में ये ऑयल ले ले, और साथ में ये कि ये वाली टैबलेट जो मल्टीवी वाली है ये ले ले, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मिनरल हैं। किसी मिनरल को आपके लीवर को जरूरत है, किसी मिनरल को आपके हार्मोन्स को जरूरत है, जैसे जिंक है हार्मोन्स को जरूरत है, आयरन है आपके लीवर को जरूरत है, विटामिन और मिनरल आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को उनकी जरूरत होती है। तो ये सारे के सारे, कोई विजन के लिए विटामिन ए है, आपको विजन के लिए चाहिए, मसल्स के लिए, आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए। तो ये आपके सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन आपके रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं और आपको एनर्जेटिक रखते हैं। ग्रीन प्लस, जो बच्चे खासतौर से ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते, और खासतौर से प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर वहां पे सजेस्ट करता है कि फीफोल के कैप्सूल खाइए। फीमेल को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से डॉक्टर उनको फीफोल के कैप्सूल वगैरह सजेस्ट करता है। उस कंडीशन में जिन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट है, या इवन जिनको जो एनीमिक है, जिनको एनीमिया है, या फिर खासतौर से शुगर, ये कैंसर पेशेंट है जहां पे उनको कीमो वगैरह दी जाती है, वहां पे भी खासतौर से वहां पे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट बहुत रोजमर्रा भी आपके जिनको अगर खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है।
अल्ट्रा वाइगल विटिलिटी V3 के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे इंडियन जिनसिंग बहुत तरह के, जैसे खास तौर से मैं आप लोगों को बताऊं, सफेद मूसली, कोंच का बीज, इसके अंदर गिंको बाइलोमा, इसके अंदर मैग्नीशियम, अश्वगंधा, कोपरू, जिंक, शिलाजीत, फोलिक एसिड, विटामिन ई, ये सारी चीजें डाल के आपके लिए इसको खास तौर से तैयार किया गया है। ये ना केवल आपके हार्मोन्स को, मेल्स को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कुछ समय के बाद। हड्डियां कमजोर तो आरबीसी भी कम बनेंगे, हड्डियां मजबूत तो सारा सब कुछ मजबूत है। तो उस कंडीशन को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमने इसको बनाया कैसे? अच्छा, ध्यान से देखने की चीज ये है कि इसके सोर्स, एक तो कट्टे में भर के आते हैं सारे मिनरल, कैल्शियम भी आता है, बना दो, आपको यूज कम होगा, पथरी ज्यादा बना देगा वो शरीर में। हमने किससे बनाया? देखिए ध्यान से, इसमें शंख भस्म डाला, टर्मरिक डाला, हाथजोड़ डाला, मोरिंगो लीव्स डाला, गिलोय, अर्जुन छाल और मोती भस्म। जिंदगी भर खाते रहिए, कोई नुकसान नहीं है और कोई कभी पथरी नहीं बनेगी। 95% आपके शरीर में जाके कैल्शियम फॉर्मेशन करेगा, 95%। ऐसी गोली मिली, किसी उसमें भी काम करेगा। आपकी हड्डियां का चूरा बन गया है, आप ये कैल्शियम देना शुरू कर दीजिए दोबारा, क्योंकि गजब की चीज है। मोरिंगो गजब का काम करता है, करती है। लिवोमृत, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, लीवर ठीक तो सब कुछ ठीक। तो लीवर को ठीक करने के लिए खास तौर से हमारे यहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स है। इंडिया में बहुत सारे लीवर के टॉनिक मिलते हैं, जैसे खास तौर से मैं बताऊं, मकोई, कालमेघ, पुनर्वा, कुटकी, चित्रकूट, ब्रेकराज, भूमि आंवला। भूमि आंवले के बारे में पढ़िए, कमाल का है लीवर के लिए। इसी तरीके गिलोय, त्रिफला, रोटिका, द्राक्षा, पाइनएप्पल, और एक खास चीज का जो मैंने नाम नहीं लिया, वो चीज मैंने बाहर से मंगवाई, मिल्क थेसल। मिल्क थेसल एक ऐसा फूल है जो आपके लीवर के लिए कमाल का काम करता है। अगर आपके लीवर बिल्कुल काम करना भी छोड़ गया, लीवर सोराइसिस भी अगर आप हो गए, आपको भूख नहीं लगती, खून नहीं बनता, आपको, चाहे वो दो तरह से होता है, अल्कोहलिक, नॉन, तालियां काफी है। ऐसी लगी जानकारी। हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाने के बारे में सिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारा हेल्थ। हाँ या ना? क्या इसका एजुकेशन मिलता है? नहीं मिलता। अगर इसका कोई खेल कूद का पीरियड भी रहता है तो उसको भी स्किप करके पढ़ाई में डाल दिया जाता है। हाँ या ना? हम लोग जब पढ़ते थे, एक एक्स्ट्रा करिकुलर पीरियड होता था, उस पीरियड को भी वो दूसरे किसी पीरियड में मर्ज कर देते थे। और दूसरी चीज है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने। हाँ या ना? दवाई तो मिल जाती है, लेकिन क्या वहाँ स्वास्थ्य मिलता है? क्या स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है? क्या किसी भी जो चिकित्सा के फील्ड में है, उनका इस बात पे इंटरेस्ट रहता है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको बताया जाए कि बीमारी होती क्यों है? हम लोग कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको ये सारी जानकारियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो हमारी तालियां कैसी होनी चाहिए? ये वो जानकारियां हैं जिनको लेकर के ना केवल आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप अपने परिवार को भी स्वस्थ बना सकते हैं और दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं और अपने समाज को भी हेल्दी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। क्या आप लोग देखना चाहेंगे कि कोई इंसान इसमें स्वस्थ हुआ या नहीं हुआ, या इन चीजों को करके क्या कुछ फायदा हुआ है? मैं अपने बारे में दिखाता हूँ, देखना चाहेंगे आप लोग? देखना चाहेंगे? इसके बाद जो सेशन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सर ने अभी जो बताया, ये दो इंसान की एज है, सेम है, एक जैसी, लेकिन इनकी स्थिति देखिए और इनकी स्थिति देखिए। ये वो है जो सिर्फ दवाइयों के भरोसे थी और ये वो है जो अपने आप को
स्वस्थ रखने के लिए शुरू से ध्यान दिया जब ये स्वस्थ थी। हम कौन सा वाला चाहते हैं, ये वाला या ये वाला? सब लोग ये चाहते हैं कि चाहने से होता है क्या? नहीं होता। और ये जो फील्ड है इसी को बोलते हैं वेलनेस फील्ड। और आपकी जो कंपनी और हम लोग है सर है, हम लोग इसी फील्ड में काम करते हैं। स्वस्थ आदमी को स्वस्थ कैसे रहना है वो हम सिखाते हैं। हम कोई दवा नहीं बेचते। अगर आप सोचे कोई दवा बता रही है, दवाइयाँ नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं। और इनकी वजह से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया मैं दिखाता हूँ। ये 2012 की रियल पिक्चर है दोस्तों। ये भोपाल में आज जैसे सतना में ये प्रोग्राम हो रहा है ना, ऐसे ही 2012 में भोपाल में प्रोग्राम हुआ था। और मैं इंदौर में नौकरी करता था एक बहुत बड़ी कंपनी में। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से और अपने डिपार्टमेंट का हेड था, अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था एक मल्टीनेशनल में। और मेरी हालत बहुत खराब थी, आप देख रहे हो। 12 साल 13 साल पहले मुझे थायराइड था। थायराइड की गोलियां खाता था स्वयं जी की। किसी की थायराइड ठीक होते सुना है किसी कभी आपने? डॉक्टर क्या बोलते हैं, जीवन भर दवाई चलेगी, लेनी पड़ेगी। फैटी लीवर था, लीवर में फैट जमा हो गया था ग्रेड 2 का। डाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ओवरवेट था, एनर्जी लेवल डाउन थी, हालत खराब थी और 4-5 गोलियां चलती। आज से 13 साल पहले नौकरी कर रहा था, पैसा कमा रहा था, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जीरो नॉलेज था। सिर्फ इतना पता था बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल जाओ और दवाई खाओ। और ये हालत आज मेरे ख्याल से बहुत सारी दुनिया में लोगों की है, हाँ या ना? हो सकता है हमारी हो या हमारे परिवार में है। अब ये मेरी स्थिति है, देखिए खड़ा था मैं, आज से 15 किलो वजन ज्यादा था मेरा। और आज मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, श्री मनराज सर का। एक बार मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने मुझे पहली बार इस चीज के बारे में बताया कि वेलनेस वो चीज है। प्लीज सर, थैंक यू। मैं इनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे ये चीजें नहीं बताई होती तो आज मेरी स्थिति कैसी होती आप लोग बताओ। अच्छी होती या बुरी होती है? और बुरी होती ना दवाइयों के साथ। दवाई चलती रहती, हालत अच्छी होती है बुरी होती? हाँ ये देखिए। और जब मैं वेलनेस के साथ आया, इन्होंने बताया कि भोपाल में साहब आ रहे हैं, जिन साहब का मीटिंग आज भी आपने सुना है। आज से 13 साल पहले मैंने भोपाल में सुना था इंदौर से आकर के, और मैंने देखा और समझा मैं बोला ऐसा भी कुछ होता है, पहली बार पता चला। और उसके बाद फिर मैं सिस्टम को अपनाया, इन चीजों को अपने जीवन में जो उन्होंने बताया उसको पूरी तरह से उतारा। कई लोग आते सुन के चले जाते हैं तो चलता रहता है। अगर मैं इनकी बातों को ना सुना होता तो क्या होता मेरी स्थिति? अब 12-13 साल बाद मेरी स्थिति पहले से बेहतर हुई या खराब हुई? उम्र 13 साल बढ़ गई, लेकिन एनर्जी लेवल 13 गुना बढ़ गई। वजन 15 किलो कम हुआ, थायराइड की गोलियां बंद हुई, फैटी लीवर क्या होता पता नहीं, पाचन की समस्या क्या होती मुझे कुछ पता नहीं है। एकदम दिन में एक बार 100% फ्रेश।